नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया साइंस जो 20 क्वेश्चन लगभग पूछा गया था, 20 क्वेश्चन उसका 21 तारीख के 21 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के आपको डिस्कशन हम साइंस के करवा रहे हैं, जिसमें इससे पहले 18 सेट हो चुका है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिएगा, पहला क्वेश्चन 5वां नंबर है, देखते हैं। देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, प्लस और माइनस में गड़बड़ाइएगा कैसे, देखिएगा। बस इसको हल्का क्वेश्चन है। 5 केजी की भार की एक वस्तु m बराबर 5 केजी है। कितना है? 5 केजी कि एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। कितना मीटर? h बराबर कितना? 4 मीटर तक है। इस वस्तु पर लगने वाला कौन बल, गुरुत्वाकर्षण के बल कितना होगा? आपको द्वारा नहीं, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। तो देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण हमेशा तो नीचे की ओर लगाता है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर लगाता है, नीचे की खींचता है। लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं तो माइनस होगा। विरोध कर रहे हैं तो माइनस होगा। तो मतलब इसका हो जाएगा W बराबर, कार्य बराबर हो जाएगा -mgh, क्योंकि g माइनस में हो जाएगा, सूत्र भी माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -5 गुने 10, g के मान दे है 10 लेने के लिए, अगुने 4, यानी -200 जूल हो जाएगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बल का मान कितना होगा। और ये भी पूछता है गुरुत्वाकर्षण के, कभी लिखता है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। विरुद्ध ये भी होता है, इसका विरोध कर रहे हैं ना हम लोग। वो नीचे खींचता है तो हम लोग ऊपर खींच रहे हैं। कोई ना कहता कि हम चाहते हैं कि ये रास्ता में जाए, तो वो विरोध करता है, तो यही विरोध कर रहा है। इसी प्रकार है। 5वां के बाद 15 नंबर देखिएगा। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक के एक करंट R प्रतिरोध दिया हुआ है, R दिल है। प्रतिरोधक के एक करंट I बराबर I दिल है, बनाए रखता है यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी हो, भी दिल है। तो T समय में व्यक्त की गई ऊर्जा की दर्शाई गई है। तो T बराबर T दिल है। तो अब देखिए, ऊर्जा बराबर हीट बराबर कुछ फॉर्मूला होता है, H बराबर I² RT। दूसरा कुछ होता है H बराबर V² R/T। एक होता है H बराबर VIT। अब जान रहे हैं कि I धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है, V वोल्टेज है, R प्रतिरोध है, T समय है, V वोल्टेज हो गया, I धारा हो गया, T समय हो गया। तो इसको हम देखिएगा किसका सूत्र दिया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगर पूछे कोई तार समांतर में जोड़ा है और जब हीट पूछे तो H बराबर V²/RT, क्योंकि समांतर वोल्टेज समान होता था, ये लगाएंगे। अगर श्रेणी में लगाया हुआ कोई तार है और हीट पूछे या पावर पूछे तो H बराबर I² RT लगाएंगे। और अगर ना कुछ कहे तो H बराबर I² RT कहे, और जब I न दे ले रहे तो V दे ले रहे तो H बराबर VIT लगाएंगे। अब समझ है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक सूत्र दे ले बस। 15 के बाद 21 नंबर देखिएगा। 15 के बाद 20 नंबर देखिएगा। इसको में सोचने वाला दिमाग है। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में आपस आ जाता है। क्या होता है? एक ध्वनि गया भी, मान लीजिए कोई वस्तु था तो गया भी और फिर आया भी, कितना सेकंड में? 3 सेकंड में। तो जाने में कितना लगा होगा? 1.5 सेकंड। जाने में कितना लग गया होगा? यानी 3 लगा तो 3/2 आएगा, यानी 1.5 सेकंड ठीक जाने में। तो यदि ध्वनि की गति इतना है तो स्रोत से परावर्तक सतह की कितनी दूरी है? तो
गया था वो आया, गया भी आया, तो जाने में लगेगा वही ना दूरी होगा, चाहे जाने में ले लीजिए चाहे आने में। तो कितना है 342 मीटर पर सेकंड हो गया। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल कितना है यानी गति यहाँ पड़ी, क्योंकि फिजिक्स है तो गति लेंगे 342, और समय कितना हो गया 3/2। एक के बार करने लेंगे, जाने आने दोनों के ना है, तो खाली केवल जाने के बता देंगे तो दूरी निकल जाएगा, चाहे आने के निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, 2 से काटे कितना 17, 1 1, कितना हो गया 300। इसको गुना कीजिए, 3 और 7 21 के, 1 हासिल 2, 7 दूनी 3 2 5, 3 2 5 हो जाएगा, 513 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर देखिएगा, यदि v/i का मान एक नियतांक हो तो इसे क्या कहेंगे। तो आप जानते हैं कि ओम का नियम था v बराबर IR, अब कह रहा है कि ये एक नियतांक है, मतलब v/i लिख दिया है, अब कह रहा कि ये नियतांक है, जो यहाँ पड़ी है वो नियतांक है, तो कोची है प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कुलाम किसका होता है, आवेश का होता है। और विद्युत धारा विभवांतर इसे हम तो जान नहीं करते। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 23 नंबर। ये देखिए हल्का रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने में सफ़ेद राख देती है, तो बनाने वाली पानी में कौन सा घोल होगा। देखिएगा मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन था, उसको तो कोची की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, O2 की उपस्थिति में। एगो तो नहीं लेंगे क्योंकि अणु लेंगे, MgO हो जाएगा। इसको बैलेंस कर दीजिए, हो गया ना। यार ग्राम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये गलती दिया है, जो पानी में घोला जाता है। देखिएगा इसको समझिएगा, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हम भी अभी कन्फ्यूज हो गए थे। देखिएगा बोला कि मैग्नीशियम जलने पर फिर सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, बिल्कुल होता है, MgO होता है। अब बोला कि इसको में जिसमें बनाने से पानी में घोल दिया जाता है, तब पानी में घोल देंगे H2O में, इसको पानी में घोल दिया जाएगा तो कौन बन जाएगा, Mg2OH2, सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जलाने पर खाली कहता और सफ़ेद देता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता। अब समझिए इसको कितना अच्छी किया है। पहले लेकिन मेन ऑप्शन पहले ही में दिया है, चलते लड़का मार सकता है। अगर पहले में मैग्नीशियम ऑक्साइड देता तो मार के चल देता। 23 नंबर देखिएगा, 23 के बाद 26 नंबर। ये देखिए ग्रुप डी के अनुसार भी हम पढ़ाएंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, तो क्षार का करता है। देखिएगा हम बताए थे ट्रिक, अनील मतलब आम्ल नीला को लाल, तो क्षार को जो करेगा, क्षार लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। अब पूछ रहा है क्षार का गुण नहीं है, तो अम्ल के गुण बताना है। क्षार का गुण नहीं है, ये अम्लों के साथ प्रक्रिया करके उसे न्यूट्रल बनाते हैं। आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर नमक यानी उदासीन बनाता है, बिल्कुल सही। जिससे अम्ल और क्षार मिलकर कोची बनाता है, आम्ल हो गया, क्षार हो गया, और अम्ल मिलकर कोची बनाता है उदासीन, मतलब जिसे उदासीन बनाएगा इसे न्यूट्रल कहेंगे इंग्लिश में। इसका स्वाद कड़वा होता है, बिल्कुल कड़वा होता है। ये लाल निटवस को नीले कर देता है, ये लाल को बिल्कुल कर देता है। ये नीले निटवस को लाल में प्रयोग करता है, नहीं, ये तो अम्ल करता है, ये अम्ल करता है, यही तो गलत था। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको हम बता दें अभी पैटर्न के अनुसार, जानते का पूछा था कि प्राकृतिक सूचक हल्दी है, हल्दी ये अम्ल को और क्षार को, और एगो कहा था एक प्राकृतिक की हल्दी हो गया, और एगो दिया था
मिथाइल ऑरेंज, ये तो कृत्रिम हो गया। मिथाइल ऑरेंज एक काम में बदलता है ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज क्षार को पीला कर देता है, पीला, और अम्ल को लाल कर देगा, लेकिन हल्दी इसका उल्टा करेगा, ये अम्ल को पीला कर देगा और क्षार को लाल कर देगा। ये ग्रुप डी अभी पैटर्न है, अभी पूछने वाला पैटर्न है। और एक पूछता है, एक पूछेगा पंखुड़ी, लौंग कौन सा सूचक है? ये गंध सूचक, प्राकृतिक सूचक, ये भी पूछता है। अब इसको याद रखें। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है? ऑरेंज पीला होता है, तो पीला हो या कोची क्षार में पीला ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो पूछते हैं, जिसे हम लोग जुगाड़ से हम याद करे हैं कि मिथाइल ऑरेंज, तो ऑरेंज कौन? मान लीजिए कोई के सार लाया तो क्षार कह दीजिए, कोई के सार होता है, जिसे सार कोई होता है उसको हम क्षार कह देंगे। क्षार कैसा मिठाई लाया? पीला लाया, और उसके बाद ये लाल हो जाएगा। ऐसे भी जुगाड़ करके याद कर सकते हैं, थोड़ा सा देहाती भाषा में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिएगा। एक तत्व अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त करना चाहता है। देखिए, हर कोई अपना स्थिरता प्राप्त करना चाहता है। सोचते हैं हम लोग, आप लोग भी, हम लोग भी, कि नौकरी हो जाएगा तो आराम से खाए पिएंगे। हर कोई स्थिरता, गति में रहना कोई नहीं चाह रहा है। इसी तरह तत्व भी वैसी चाहता है कि हम भी अपना स्थिति प्राप्त कर लें, हमारा भी एक गोल हम अपना गोल पर पहुंच सकें। तो इसी तरह तत्व कहता है कि तत्व इसको मैं अपनी कक्षा पूरा करने के लिए 2 गो बाहरी होना चाहिए या 8 होना चाहिए, तब पूरा होता है। जैसे H2O हम लोग ले लिए, मान लीजिए H2O ले लिए, तो H के बाहरी कक्षा में 1 गो, और ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? इसको बाहरी कक्षा में कितना? 2, और बाहरी कक्षा में 6 हो जाएगा। 2 3 4 5 5 1 6, और इसको 1 और लेगा। तब देखिए, इसको अपना 2 पूरा करेगा, अपना नज़दीक वाला लेगा तो हाइड्रोजन 2 गो ले लेगा, ये भी 2 गो ले जाएगा, और ये 1 को 5 ले लेगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो जाएगा। मतलब कोई 2 गो चाहेगा, कोई 8 गो, तब इसका पूरा हो जाएगा, स्थिरता हो जाएगा। अपना एक यौगिक का निर्माण कर दिया। देखिए, यानी एक डुलेट या ऑक्टेट, डुलेट माने 2 गो, ऑक्लेट माने 8 गो पूरा करेगा, तब अपना स्थिरता प्राप्त कर लेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए। ये भी मस्त क्वेश्चन है, अभी ग्रुप डी के पैटर्न के अनुसार है। ग्रुप डी में तो इसी ने क्वेश्चन पूछा था कि 2 गो ऑप्शन दे के फंसाया था। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो कौन सी अभिक्रिया घटित हुई? तो मतलब O2 था, और जब कार्बन को मिलाएं तो कितना हो गया? CO2 प्राप्त हुआ। तो बोल रहा कौन सा अभिक्रिया हुआ? यौगतम, अपघटक, दहन, प्रतिस्थापन। तो आप तो पढ़े हैं कि A+B मिलकर AB बनाता है। आप मार दीजिएगा योगात्मक है, मतलब एडिशन है, तो ऐसे मार दीजिएगा। अब पहला एक गलत हो जाएगा। कैसे? कि आप जानते हैं कि कोई चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन होगा तो ये दहन होती है। क्या होता है? दहन होता है, मतलब दहन अभिक्रिया हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ये नहीं रहता तो सेकेंड ऑप्शन में आप इसको मार सकते थे, समझे? चलिएगा नेक्स्ट अपघटन हो गया। जैसे CaCO3 उष्मा दिए, हीट दिए तो कौन में टूट गया? CO+CO2 में टूट गया। यह अपघटन अभिक्रिया हो गया। अब प्रतिस्थापन, एक दूसरा का स्थापन कर देवे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बाद 34 नंबर देखिएगा। 34 नंबर ये देखिए, बायोलॉजी से क्वेश्चन, ये
निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? कौन है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, इसको में क्या होता है? कीट के पैर जुड़े होते हैं। ये कीट में पैर जुड़े होते हैं, जिसे इसको में चींटी हो गया, ये सब हो गया। नेमेटोडा में आप याद रखिए गोल कृमि। मोलास्का, जिसका मुलायम होता है, जिसे घोंघा हो गया, ये सब मोलास्का में आ गया। और पोरीफेरा, जिसको में छिद्र होता है, जिसे स्पंज हो गया। स्पंज आप खाओ करते हैं, वो स्पंज नहीं। स्पंज एक जंतु है स्पंज, और स्पंज है तो स्पंज में आप देखते हैं खाते भी उसको में क्या होता है? छिद्र होता है। इस तरह पोरीफेरा में भी छिद्र होता है, इसे याद रखिए। 34 के बाद 36 नंबर देखिएगा, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। देखिएगा, एक वस्तु स्थिर स्थिति के आराम से होकर, मतलब U बराबर 0 से चलना शुरू किया। एक गाड़ी चल रहा था वस्तु, और चला था 0 से शुरू किया, स्थिर था होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के त्वरण से, मतलब A बराबर कितना एक्सीलरेटर दिया, तो कितना किया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेटर दिया। एक्सीलरेशन बोलते हैं, बाकी देहाती में एक्सीलरेटर बोलते हैं। हम लोग ना कहते हैं गाड़ी में एक्सीलरेटर दो, ऐसे बोलते हैं एक्सीलरेटर। निरंतर से स्थानांतरित हुआ था 8 सेकेंड के बाद गति क्या होगा? T बराबर 8 सेकेंड। तो अब भी पूछ रहा है, मतलब लास्ट वाला कितना आएगा? तो आप लगा दीजिए, V बराबर U प्लस 80 लगा दीजिए। V निकालना है, U 0 हो गया, ये कितना हो गया? ये हो गया 4 और T हो गया 8। V बराबर कितना हो गया? 32 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिया है कौन में? ऑप्शन नंबर डी में। जी बिल्कुल गलत है, लड़का मारा है। ऑप्शन नंबर 2। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 देखिएगा। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? आप ही बताइए, किसने कहा था हर 8वें के बाद? अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था अष्टक नियम। और इनको समय कितने तत्व थे? 56 तत्व। कितने तत्व? 56 गो। इनका कहाँ तक लागू होता था? कैल्शियम तक। अब कहाँ तक आवर्षण बनाए थे? थोरियम तक। ये कम से कम याद रखिए। और एक रखिए कि इसने किससे अलग रख दिया था? एफी से मैंने लोहा से कोबाल्ट और निकल को बेचारा को दूर रख दिया था। कोबाल्ट और निकल को दूर रखा था, जिससे होता कि 26 से 28 होना चाहिए, लेकिन 26 के बाद इसको नीचे बेचारा को रख दिया, कोबाल्ट और निकल को। मेडलिफ, इनको समय का किए थे? ये परमाणु भार के अनुसार सजाए थे। परमाणु भार के अनुसार सजाए थे। इनको समय कितने तत्व थे? इनको समय 63 तत्व थे। और डिवीजन ने त्रिक नियम दिया था। ये कहा था कि A के और C के दरवान B बराबर A प्लस C के दरवान के बटा 2 के औसत के बराबर होगा। ये कहे थे डोमिनेटर ने। और डोमिनेटर के समय है प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज हो चुका था। अब मोस्ले तो आप कही करिएगा, पूछेगा आधुनिक आवर्षण किसने बनाया? मोस्ले ने। और मोस्ले के समय कितने तत्व हैं? 114 गो। वर्तमान में कितने हैं? 118 गो। प्राकृतिक में कितने हैं? प्राकृतिक में कितना है? प्राकृतिक में 94 गो। प्राकृतिक कितनी है? 94 गो। उसके बाद 24 को संश्लेषित हो गया। 118 अभी ऐसे होगा, इसको जोड़ेगा तब 118 होगा तो 24 बचा। 24 संश्लेषित, मतलब हम लोग प्रयोगशाला में बनाए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 43 नंबर। 43 नंबर देखिएगा। फसल के
पौधे के समूह में वनस्पति पत्ती मतलब कायिक पत्ती, कायिक पत्ती द्वारा उपजाते हैं। मतलब वनस्पति विधि इसको कहते हैं, वेजिटेबल प्रोग्रेस, की किसी को हम लोग तना काट के उसको हम अलग करके लगा सकते हैं। कोची गन्ना हो गया, उसको देखते हैं काट के, उसको आँख रहता है उसको लगाते हैं। आलू देखते हैं, आलू भी काट के लगता था पहले, उसको सटहा बोलते हैं, ये आलू काट के लगता था। और केला, तो देखिए केला कहाँ लगाते हैं काट के, एक गलत हो गया। और देखिएगा ये ऑप्शन गलत दिया है। देखिएगा आलू को हम लोग लगाते हैं, पपीता को नहीं लगाते, ये भी गलत हो गया। मूंगफली ये भी नहीं, प्याज धनिया नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि गन्ना आलू केला तीनों लगाते हैं। केला भी हम लोग अलग काट के लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ केला नहीं होना चाहिए था, कोई और होना चाहिए था। केला हम लोग तो जड़ से लगाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। मूंगफली तो नहीं, सहजनी काजू भी नहीं लगाते हैं, प्याज धनिया ये भी नहीं काट के लगाते हैं। मतलब गन्ना और आलू के चलते ये सही हो गया, गन्ना और आलू के चलते सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ये भी केला नहीं होना चाहिए था। 43 के बाद ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इसको में केला नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43 के बाद 49 नंबर देखिएगा। 49 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तब कौन नहीं? ऑक्सीजन। ये कहाँ पाया जाता है? पौधा में। पौधा में क्या करता है? ये वृद्धि करता है, वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है। थैरोक्सिन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। एड्राइन एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, अधिवृक्क से निकलता है। और इंसुलिन अग्नाशय से, अग्नाशय के कहाँ से? बीटा ग्रंथि से, अग्नाशय के बीटा ग्रंथि से। डायबिटीज बीमारी वाला के, शुगर बीमारी वाला के सब दिक्कत होता है। 49 के बाद चलिएगा 54 नंबर। ये देखिए अच्छी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसको मैं खाली आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। देखिएगा, अगर इसको मैं कुछ बता दें आपको कि मान लीजिए एक एस है तो एस वाला को एक साथ रखना है, जिसे होता ना है 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। तो जो रहे उसी को साथ रखना है, जैसे एक वाला है तो एक के साथ रखना है। तो देखिएगा 1s², तो एक गो हो गया कक्षा। 2 वाला देखिए तो 2, 6 और 8 अपना पूरा कर लिया। तीसरा देखिए, तीसरा में ऊपरे वाला देखिएगा एक कक्षा, मतलब एक के संयोगता कितना है? 1। लास्ट में बचे संयोगता हो जाएगा 1 के। इसको देखिए 2, ये अपना पूरा कर लिया, 2, 6, 8 ही पूरा कर लिया। लास्ट में कितना बचा? 6, 4, 2, 6, तो कितना लेगा? ये धातु हो गया 6, तो कोई 5, 4 से ज़्यादा है तो 6 में से कितना? 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना? b बराबर 2, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा b हो जाएगा ऋणात्मक। तब इसको सूत्र कैसे लिखेंगे? a हो गया b, तो इसको उलट के लिखते हैं, इसको संयोगता इसको पर, इसको 1 पर चल जाएगा और इसको संयोगता इसको पर, मतलब 2ab हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे होगा Na2O हो जाएगा, जिससे ये ऐसा सूत्र हो जाएगा, ऑक्सीजन के 2 हो गया और सोडियम के 1 इसको पास हो गया, ऐसा होगा सूत्र। 54 के बाद 59 नंबर देखिएगा। पर डे आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा, आप खाना खाए चाहे मत खाए, एक वीडियो जरूर देखिए, एक दिन भी नहीं छूटता है, संडे रहे चाहे मंडे रहे। लगातार एक या एकाधिक कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, उसे परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के लिए प्रतिध्वनि के लिए, मतलब बार फिर से सुनाई देने के लिए लगभग 17 मीटर के दूरी पर होना चाहिए 2 आदमी को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 के बाद कितना नंबर है? 59 के बाद देखिएगा 60 नंबर।
60 नंबर देखिएगा, 61 नंबर, सॉरी 61 नंबर। ये देखिए केल्विन, केल्विन तापमान को मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? 98 डिग्री के होता है, 98 डिग्री के होता है। इसको अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो आप 11 पर आता है और कितना पर आ जाता है? 3 पर। तो इसको लाना ई पर, तो इसको क्या करना होगा? घटाना होगा। तो मतलब 273 में से 11 कितना 98 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा सेल्सियस में? सेल्सियस में कितना आ जाएगा? सेल्सियस में इसको 3 से 11 तक कितना आ गया? 13, 13 में से 8 गया, कितना बच गया? 13 में से 5 बच गया और लगभग इसको कितना बच गया? 6 बच गया। 6 में से 16 गया 7, मतलब 175 सेल्सियस लिख सकता था। आप 175 सेल्सियस लिखिए या 98 के लिखिए, बराबर है। चलिएगा, अब जानते हैं वो माइनस में हो जाएगा, 195 सेल्सियस माइनस में कक्षीय तापमान होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 के बाद देखिएगा 69 नंबर। 69 नंबर देखिए, बोल रहा है कि आदर्श वायुमंडल कम हो रहा है, मतलब जो आप लोग आर्द्रता देख रहे हैं, नमी दिन प्रतिदिन घट रहा है। क्यों घट रहा है? जिससे पहले ज़्यादा ठंडा पड़ता था उस समय घट रहा। क्यों घट रहा है? क्योंकि 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 हाइड्रोजन पहले सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, अब नहीं है। आपको हाइड्रोजन के कारण आर्द्रता होता है, क्योंकि वायुमंडल O2 से अभिक्रिया करके आर्द्रता नमी देता था, लेकिन O2 सक्रियता थे, पहले थे O2 H2, तो H2 अब नहीं, कम है। इस चलते आर्द्रता भी कम, H2O का कम निर्माण हो रहा है, इस चलते आर्द्रता भी कम हो रही है, इस चलते गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अलग है, लेकिन पहले आर्द्रता वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, अब नहीं उतना है से बोला जा रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखिएगा। ये देखिए कल हम इसको बताए थे, हाइड्रोलाइसिस आया था, इसको मैं बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? उत्प्रेरक मतलब अगुआ, समझिए, उत्प्रेरक मतलब अगुआ। तो हाइड्रोजनी वनस्पति तेल को निकेल की उपस्थिति में, किसको? निकेल की उपस्थिति में निकेल के उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, तो कृत्रिम हम लोग घी बनाते हैं। हाइड्रोजनीकरण इसको कहते हैं। उत्प्रेरक होता है वैसा, मतलब अगुआ, कुछ काम नहीं करता है, लेकिन अभिक्रिया को बढ़ाना घटाना, कोई के इधर पैसा कम करवाना, कभी लड़का तरफ से पैसा कम करवाना और लड़की से पैसा बढ़वाना, इसका काम है। उत्प्रेरक मतलब अगुआ हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछता है कि उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया को बढ़ाता घटाता दोनों है। ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अगुआ वैसे होता है। 73 नंबर देखिएगा, 73 नंबर, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी क्रिया किया गया कार्य शून्य हो तो इसका विस्थापन हो सकता है, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि कार्य शून्य हो तो उसका विस्थापन कार्य शून्य हो जाएगा। W बराबर Fs cos थीटा, तो कार्य हो गया शून्य, तो ये भी शून्य हो जाएगा, बल भी शून्य हो जाएगा और थीटा भी शून्य होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपको बता दें कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 1 दोनों हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होगा। विस्थापन शून्य ऋणात्मक भी होता है, ये ऋणात्मक भी होता है, 0 भी 1 भी ऋणात्मक। अब कोस थीटा का मान लीजिए 180 हो जाता, तब माइनस में चल जाता इधर में, तो ऋणात्मक भी हो जाता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 73 के बाद 73 के नाम बाद 74 देखिएगा।
मान लीजिए कि एक ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुना है, जी बराबर क्या होता है, Gm/r²। तो पूछ रहा है कि मान लीजिए कि एक द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान से दोगुना है। तो बोल रहा है कि पृथ्वी की एम है तो उसका 2m है, जी हो गया, और उसका r कितना है, वो भी दोगुना है, तो 2r² कितना हो जाएगा, आप ही बताइए। जी हो गया, एम हो गया और 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 4r²। ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अब कितना हो गया, Gm/2r²। और 2Gm/r² के बदले कुछ लिख सकते हैं, जी तो मतलब G/2 मतलब 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सी हो गया, चलिएगा। जय हिंद, जय भारत।